अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हॉर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। देखेंगे कि हतमी मुआहदा हो सकता है या नहीं। अपना हॉर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत और असर के साथ जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नुमाइंदों से मुकम्मल और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान के खिलाफ मुहिम में शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। हमने इस ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप एक मुआहदा चाहते हैं, लेकिन अब तक ईरान ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। हम किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। तफ़सीलात जारी नहीं की गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सदर के दौरे चीन से एक हफ़्ता कबल चीन पहुँचे हैं। ईरान अमरीका जंग के बाद अब्बास अराग़ची का ये पहला दौरा चीन है। हॉर्मुज़ खोलने का ऑपरेशन आर्जी रोकने और ईरान डील पर पेशरफ्त से मुतालिक ट्रंप के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI $100.6 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फ़ी बैरल की सतह पर आ गई। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालिबे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें नहीं झुका सकता। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुक्काम खित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। मौलाना शेख इदरीस के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसद्दा में छापे। पुलिस ने मौलाना शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहानात के बिजनेस स्टडीज़ का A-लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। मंगल के दिन होने वाला पर्चा मुबैना तौर पर पीर की रात को ही सोशल मीडिया पर लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुतालिक कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात का रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। मैं लिख नहीं सकता हाथों से, तो शुरू से मैंने कोशिश करनी शुरू की और पाँव से लिखना स्टार्ट किया। मेरे वालिदैन का और मेरा ये ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ हासिल करूँ, कुछ बनूँ, और मैं यहाँ पे CIT सेकेंड ईयर मॉर्निंग का स्टूडेंट हूँ। ये हाथों से मजबूर है, लेकिन पाँव से लिखता है तो ये साबित होता है कि आपके ख्वाबों में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। ये हमें हौसला देता है। बच्चे ने ये साबित किया है कि ये रुकावट नहीं है, आप पैरों से भी लिख कर तालीम का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। कमालिया का नौजवान तालिब इल्म हिम्मत और हौसले की मिसाल। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर के सैयद रेहान ने हाथों की माजूरी को कमज़ोरी बनने नहीं दिया। हाथों से लिखने से कासिर रेहान पैरों से कलम थाम कर लिखता है। मेहनत, यकसुई और अज़्म देखकर असातिज़ा और दीगर तलबा भी तारीफ़ करते हैं। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानिए की बिजली की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। किमाड़ी, खारदर, लियारी, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन सईदाबाद में लोड शेडिंग। लियाकताबाद C1 एरिया, नाज़िमाबाद, गुलबहार, रिजविया, पाक कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बिजली मुअत्तल। बफर जोन, शादमान टाउन, गुलशन उमेर और स्कीम 33 में भी बिजली की लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली, गैस और दीगर उमूर में KP के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सोहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI और उनकी अहलिया को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी PTI को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है।
कराची में शहरियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की वीडियो वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफी देर ट्रैफिक रोके जाने पर शहरी मुश्तैल हो गए। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हिसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे। कराची इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब फायरिंग। एक शख्स जहां बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल होटल के बाहर बैठा था। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फोन मिला है। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी था। जख्मी शख्स रिक्रूटिंग एजेंट और गुलशन इकबाल का रिहायशी है। नसीराबाद के इलाके सोहबतपुर में नामालूम अफराद ने चेंज कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी। जिला सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने शीमा किरमानी समेत औरत मार्च की रहनुमाओं को पहले हिरासत में लिया, फिर कुछ देर बाद छोड़ दिया। औरत मार्च के मुंतजमीन का कहना है कि खवातीन रहनुमाओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब पहुंची थीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का औरत मार्च के मुंतजमीन और रजाकारों की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से शहरियों को अपने हुकूक के इजहार से महरूम किया जा रहा है। पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी शहरियों के आईनी तौर पर ज़मानतशुदा हुकूक है। पाक बहरिया का बहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इमदादी टीम ने तिजारती बहरी जहाज MV गौतम पर 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से मदद की अपील की। पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जहाज कश्मीर को इमदादी ऑपरेशन के लिए फौरी रवाना किया, जिसने मुतासरा जहाज पर मौजूद अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहर अरब में कामयाब इमदादी कार्रवाई पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि इस दौर में सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना ही कामयाबी का रास्ता है। काम करने का अंदाज तेज़ी से बदल रहा है। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि उन्होंने AI एजेंट्स की मदद से एक AI वर्किंग मॉडल तैयार किया है, जिसमें फैसलों की मंजूरी इंसान के हाथों में रहेगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की गैर मुल्की कंपनी के वफ़द से मुलाकात। टैक्स ढांचे, रेगुलेटरी माहौल को बेहतर बनाकर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में शफाफियत लाने पर इत्तफाक। बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि हुकूमत पॉलिसी साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी रखेगी। बजट में निजी शोबे की माली और मुआशी तरजीहात को मद्देनजर रखा जाएगा। कोयटा जिना टाउन में फायरिंग से नौजवान की हलाकत के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज, तीनों एहलकार गिरफ्तार। पीर के रोज फायरिंग से तालिब इल्म की हलाकत के बाद DIG ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। खुद पर अमरीकी सदर ट्रंप की ताज़ा तरीन तनकीद के बाद पोप लियो ने कहा है कि कलीसा का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। अगर इंजील की तबलीग पर कोई उन पर तनकीद करना चाहता है तो उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात भी सुनी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। अरसाम अब्बास को एजाज़ ऑस्ट्रेलिया में मुनक़दा पासिंग आउट परेड तकरीब में नवाजा गया। सरदार अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज़ हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट हैं। अमेरिका में 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अब तक कोई जोशो खरोश पैदा नहीं हो सका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच 11 शहरों में होंगे, मगर अब तक तकरीबन 80% होटल मालिकान का कहना है कि बुकिंग अंदाजों से कम है। कुछ होटल मालिकान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को नॉन इवेंट करार दिया है। अमेरिकी रियासत केंटकी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल करने के लिए टैक्स में इजाफा रोक दिया।
गवर्नर ने पेट्रोलियम टैक्स 26.4 सेंट फी गैलन पर बरकरार रखने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद 1 जुलाई से टैक्स 27 सेंट फी गैलन मुतवक्के इजाफा रोकना है। इकदाम से ड्राइवरों को माहाना तकरीबन $1.7 मिलियन की बचत मुतवक्के है। बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने ढाका में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। स्क्वाड के हमरा भरपूर ट्रेनिंग भी की। पहले टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट स्क्वाड ने ढाका में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमे से मीरपुर ढाका में खेला जाएगा। साल के दूसरे बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतजामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ा। आलमी नंबर 1 अरीना सबेलेंका को कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन के बॉयकॉट की धमकी दे दी। एलामी के मुताबिक इनामी रकम टूर्नामेंट की मजमूई आमदन में से 15% से कम मिलने का इम्कान है। नंबर 1 टेनिस विमेन प्लेयर सबेलेंका का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन की इनामी रकम ना बढ़ाई गई तो खिलाड़ी इवेंट का बॉयकॉट करेंगे। और सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को होगा।